हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमाननगर। ध्यान से सुनना जितने भी सी फाइनल वाले स्टूडेंट है। अपन ने इससे पहले पहली केस सिनेरियो की थी, अब अपन सेकंड वाला करेंगे। तरीका वही है सर, पहले आके क्या करेंगे अपन, नीचे क्वेश्चन में पढ़ते हैं हमसे चाहता क्या है सर, उसके बाद ऊपर केस सिनेरियो पढ़ेंगे तो क्लैरिटी अच्छी रहेगी, आंसर अच्छे से मिल जाएंगे, थॉट प्रोसेस अच्छा रहेगा, क्वालिटी ऑफ सर्च बहुत अच्छा होगा सर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। टाइम वेस्ट क्यों करते हैं। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 to 4। ठीक है, पहला केस सिनेरियो नहीं देखे हो तो देख लेना। ठीक, व्हाट वुड बी द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी विदाउट एनी एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इफ एनी बाय डूडल इंडिया फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो हमें आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जानना चाहता है सर हमसे। फिर प्लीज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू सेल ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट स्पेस सर्विस प्रोवाइडेड बाय डूडल आईएनसी टू डूडल इंडिया। मतलब ये कहीं ना कहीं ये बाहर की कंपनी है, ये इंडिया वाली कंपनी हो गई है। सेल ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग स्पेस, OIDAR सर्विस वाली बातें हैं सर। बाकी तो देखते हैं सर, ऊपर पढ़ के ही पता चलेगा। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल बाय डूडल आईएनसी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी अवेल्ड बाय डूडल इंडिया फॉर द ट्रांजेक्शन अंडरटेकन इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो डूडल इंडिया आईटीसी कितना ले सकता है ये भी पता करना है। तो डूडल इंडिया का आईटीसी, फिर डूडल आईएनसी का जीएसटी पेबल, और डूडल इंडिया का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो डूडल इंडिया का तो सभी करना है अपन को। चलो ऊपर पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहानी है भाई। डूडल आईएनसी इज एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए। लो भैया, एक तो क्लियर हो गया कि एक डूडल आईएनसी है, यूएसए की है सर। ठीक है, एंड इज एंगेज इन प्रोविजन ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, ये आईटी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली एज वेल एज थ्रू इट्स सब्सिडरी लोकेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक, इन इंडिया डूडल इंडिया, a subsidiary of the Doodle INC, is registered under GST in the state of Karnataka under GST and is providing services to various customers in India. तो भैया एक डूडल इंडिया इसकी इसकी एक सब्सिडरी है डूडल इंडिया, जो कर्नाटका में है सर। ठीक है, कर्नाटका में है सर, और इसके थ्रू ये इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ओके फाइन। देखो उसके बाद, डूडल आईएनसी प्रोवाइड क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। ठीक है, बिजनेस एंटिटीज एंड नॉन बिजनेस एंटिटीज इन इंडिया। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विसेज, the customer can subscribe to the services by making online payment directly to the Doodle INC bank account through an internet banking and other modes. The terms and conditions for such services are entered through Doodle INC and the customer directly without any involvement of the third party डायरेक्टली उनको पे करते हैं और उनसे सर्विसेज अवेल करते हैं। तो क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विसेज है सर, OIDAR सर्विसेज है, क्योंकि ये सर्विसेज बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं। In case of any issue, the customer can call and log the issue at the customer help center, which is operated by Doodle India. Doodle India इनका कस्टमर केयर सेंटर ऑपरेट करती है ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, मतलब एजेंट नहीं है। ठीक है, फॉर द ऑपरेशन ऑफ सच कस्टमर हेल्प सेंटर, Doodle India is paid a cost plus 10% by Doodle INC on monthly basis. जितना भी उनका कॉस्ट इंकर होता है ये कॉल सेंटर को चलाने का, उसका प्लस 10% करते हैं और डूडल आईएनसी डूडल इंडिया को पे कर देता है। फाइन, ठीक है। Further, Doodle India is engaged in promotion and marketing of cloud-based storage services on principal-to-principal basis in India for Doodle INC. The payment for such services is made by Doodle INC to Doodle India on a monthly basis at a cost plus 20%. Doodle India जो है Doodle INC के लिए प्रमोशन और मार्केटिंग का काम करता है इंडिया में, और उसके जो भी खर्चे लगते होंगे प्रमोशन और मार्केटिंग का, डूडल आईएनसी जो यूएसए वाली है वो डूडल इंडिया को 20% ऐड करके कॉस्ट में पैसा दे देती है। द प्रमोशन एंड मार्केटिंग आर कैरिड आउट इन द नेम ऑफ डूडल आईएनसी विदाउट एनी रेफरेंस टू द ऑपरेशन ऑफ डूडल इंडिया। ठीक है, आगे देखते हैं। डूडल आईएनसी ओन्स ऑनलाइन स्पेस फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑन इंटरनेट। ठीक है, Doodle INC has agreed to sell such online advertising space to Doodle India for an amount of 5 crore per month. 5 करोड़ ही है ना ये, हाँ 5 करोड़ मंथ पर मंथ। डूडल आईएनसी जो यूएसए वाली है वो डूडल इंडिया को ये बोलती है मैं तेरे को एडवर्टाइजिंग स्पेस सेल करती हूँ, और स्पेस सेल कितने में करती हूँ सर, 5 करोड़ में पर मंथ। डूडल इंडिया सेल सच एडवर्टाइजिंग स्पेस टू इट्स कस्टमर, ये इसको एडवर्टाइजिंग स्पेस बेचता है। ठीक है, ये आगे कस्टमर को बेचता है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग स्पेस। आगे देखो,
टू इट्स कस्टमर इन इंडिया ऑन इट्स ओन अकाउंट, अपने नाम से, है ना, अपने नाम से, डूडल आईएनसी के नाम से नहीं। द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ सच एडवर्टाइजमेंट स्पेस इज बिटवीन द कस्टमर एंड द डूडल इंडिया। मतलब कस्टमर और डूडल इंडिया आपस में डील करते हैं, डूडल आईएनसी को इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। डूडल आईएनसी प्रोवाइड टेक्नोलॉजी सपोर्ट टू डूडल इंडिया एंड चार्जेस रॉयल्टी फ्रॉम डूडल इंडिया फॉर अ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट एट अ फिक्स्ड चार्ज ऑफ 25 लाख पर मंथ। ये बोलते हैं भाई अब हम तुमको टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे, क्योंकि तुम एडवर्टाइजिंग के लिए स्पेस सेल कर रहे हो, स्पेस सेल कर रहे हो तो कल के दिन तुम्हें सर टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी चाहिए होगा, हम वो सपोर्ट देने को तैयार है। बट डूडल आईएनसी बोलता है डूडल इंडिया को, मैं तेरे को ये सपोर्ट तो करूंगा बट इस सपोर्ट के लिए मैं 25 लाख पर मंथ चार्ज करूंगा। द रॉयल्टी इज पेड एक्सक्लूसिवली टू द रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्पेस ऑफ द डूडल इंडिया। ठीक है। इन एडिशन टू द above इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, अब जनवरी की कहानी, क्योंकि हमसे तो क्वेश्चन में क्या बोला सर, जनवरी का ही तो सब कुछ बोला है सर, ये जनवरी का था, ये भी जनवरी का था, ठीक है, ये भी जनवरी का था, सब तो हमसे जनवरी का ही पूछे। ठीक है, तो देखो क्या बोलता है, डूडल इंडिया हैज इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, इन्होंने इतना एक्सपेंसेस इंकर्ड किए, एक्सपेंसेस एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर। अब इन्होंने खर्चा किया है, एक्सपेंसेस किए सर, क्या इस पे जीएसटी पे किया होगा? यस, जीएसटी पे किया होगा, तो इस पे क्रेडिट वाली बात है। 75 लाख परसेंट, ये 18% ही होगा ना, परसेंट देख लेते हैं। हाँ खुद ही बोला 18% है, सब कंडीशन सेटिस्फाइड है अनलेस अदरवाइज जीएसटी। ठीक है। export made by Doodle India, if any, through are through furnishing of letter of undertaking without payment of IGST. ठीक है। Payment of for all services received by Doodle INC from Doodle India are made in a convertible foreign exchange, मतलब एक्सपोर्ट वाली भी कहानी है सर। ठीक है, ओके फाइन, कहां पहुंचे थे हम, अरे यार, ठीक। एक्सपेंसेस एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू द प्रमोशन एंड मार्केटिंग फॉर डूडल आईएनसी। ठीक है, हमने डूडल आईएनसी के लिए प्रमोशन और मार्केटिंग का एक्सपेंस किया सर, तो एक्सपेंस किया तो इस पे भी तो सर जीएसटी लगा होगा ना सर, तो 18% इस पे जीएसटी लग गया। ठीक है, ये दोनों कहानी क्रेडिट से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा सर। ठीक। डूडल इंडिया अर्न एन इनकम ऑफ, ये देखो डूडल इंडिया ने इनकम अर्न किया कितना, 8 करोड़ है ये सर, शायद 3 2 5 2 7, हाँ 8 करोड़ फ्रॉम द सेल ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग स्पेस, ये कस्टमर को बेचता था तो इस पे जीएसटी चार्ज किया होगा 18%। तो सर ये 18% कितना, 8 करोड़, इसका 18% ये आ रहा है सर 1 करोड़ 44 लाख, यही आएगा ना सर, 1 करोड़ 44 लाख। ठीक है, ये इसका 1 करोड़ 44 लाख, ये आ जाएगा 1.44 करोड़। आ रही बात समझ? ठीक है। डूडल आईएनसी अर्न एन इनकम ऑफ 10 crore from a non-taxable online customer recipient customer from a cloud-based computing service in India। तो ये इस पे भी 18% की बात है सर, ध्यान से सुनना समझना। सर ये बोल रहा है फ्रॉम नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट है सर, टैक्सेबल वाले होते हैं तो रिवर्स चार्ज हो जाता है सर, ये तो नॉन टैक्सेबल वाले हैं तो रिवर्स चार्ज नहीं होगा, डूडल आईएनसी को पे करना पड़ेगा जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। ठीक है, टैक्सेबल होता तो रिवर्स चार्ज हो जाता, नॉन टैक्सेबल है इसलिए रिवर्स चार्ज नहीं होगा, ध्यान रखना सर। ठीक है, तो ये क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विसेज है, सब ओआईडीआर सर्विसेज है सर। ठीक है, उसके बाद कहानी और कुछ तो नहीं बची। अब हमसे क्वेश्चन में तो यही सिंपल पूछा था सर कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी है सर विदाउट एनी एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स रेट डूडल इंडिया की, तो डूडल इंडिया की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तो यही आ रही सर, जिसने इनकम अर्न किया, ये तो क्रेडिट वाली बात थी सर। ठीक है, ऊपर कुछ और अमाउंट छोड़ तो नहीं दिए अपन, ना 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 ना, ऊपर कुछ और अमाउंट तो नहीं छोड़े हैं, नहीं। ठीक है सर, नहीं ऊपर तो कोई अमाउंट हमने नहीं छोड़ा, हमने सिंपल ये बोला था सर प्रमोशन एंड मार्केटिंग की हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कॉस्ट प्लस 20% करते हैं, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज सर। ठीक है, क्योंकि डूडल इंडिया ने डूडल आईएनसी को सर्विसेज दी सर इन रिलेशन टू प्रमोशन मार्केटिंग वाली। ठीक है, और इसके बाद और एक सर्विसेज है ये कॉल सेंटर वाली सर्विसेज, डूडल इंडिया प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस में किसको दे रहा है सर, क्या बोलते हैं डूडल आईएनसी को, तो ये भी तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज सर।
तो ये भी अगर एक्सपोर्ट हो गई तो इनमें जीएसटी की बात तो है ही नहीं सर, क्योंकि वो खुद ही नीचे बोल दिया था। तो ऑब्वियसली बस यही तो एक है सर। लो भाई, पहला वाला आंसर तो आ गया। इसके बाद क्वेश्चन ये था सर कि प्लीज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखते हैं। इन रिलेशन टू सेल ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग स्पेस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डूडल आईएनसी टू डूडल इंडिया। डूडल आईएनसी ने डूडल इंडिया को जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग स्पेस बेचा है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट देखना है। देखो, डूडल आईएनसी इज प्रोवाइडिंग ऑनलाइन डाटा, हाँ, ओआईडीआर सर्विसेज एंड थस रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इन इंडिया है। ये गलत है। फॉरवर्ड चार्ज तो है नहीं सर, रिवर्स चार्ज की बात है सर। याद है ना सर, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में माना जाता है, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, और उस केस में सर रिवर्स चार्ज में पे करता है सर रेसिपिएंट। कौन पे करेगा? डूडल इंडिया पे करेगा। डूडल आईएनसी इज प्रोवाइडिंग ओआईडीआर सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द सप्लायर। नहीं, Doodle Alliance is providing online information data access retrieval services and taxes paid to be paid by the Doodle India on reverse charge basis। यही तो बात है सर, यही तो है सर। ठीक है, यही तो है। अगला वाला देखो, Doodle Alliance is providing online information data access and tax on in the agent। नहीं, कैपेसिटी ऑफ एजेंट है ही नहीं सर, वो तो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस में काम कर रहे सर। आया समझ? फिर व्हाट विल द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल बाय डूडल आईएनसी। अब आपसे पूछ रहे सर डूडल आईएनसी का जीएसटी कितना पेबल आ जाएगा। तो डूडल आईएनसी का तो जीएसटी पेबल कुछ खास ऐसा दिक्कत वाली बात तो है नहीं सर। ये 10 करोड़, इसका 18% कितना हो जाएगा सर? 1 करोड़ 80 लाख ये हो जाएगा। और डूडल इंडिया ने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की है? ना, जो सर्विसेज प्रोवाइड की है सर वहां पर तो नहीं। डूडल इंडिया ओन्स, नहीं 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 नहीं। ठीक है, एग्री टू, ये ऑनलाइन सर्विसेज है, ये रिवर्स चार्ज में पे होती है कि डूडल आईएनसी ने ऑनलाइन स्पेस फॉर एडवर्टाइजमेंट इंटरनेट प्रोवाइड किया है सर। इस पे तो रिवर्स चार्ज वाली बातें हैं सर, ये तो हम सीखे हैं सर, रिवर्स चार्ज वाली बातें हैं। ठीक है, ओआईडीआर सर्विसेज, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट डूडल इंडिया, रिवर्स चार्ज में पे करेगा सर डूडल इंडिया। तो और कोई तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं। Provide technology support to Doodle India and charges royalty from Doodle India for support of technology at a fixed rate of 25,000 per month। बाकी तो सब रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है सर। ठीक है, तो ये तो 18% आएगा सर। लो, ये वाला भी आ गया सर आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही था ना सर कि इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी अवेल्ड बाय द डूडल इंडिया। अब डूडल इंडिया कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है? तो आओ सर, देखते रहते हैं ऊपर और समझते जाते हैं सर कितने की क्रेडिट हो सकती है। पहले तो ये एक्सपेंसेस था सर 75 लाख इंटू 18%। 18% ही है ना? हाँ, 75 लाख इंटू 18%, ये आ रहा है सर 13 लाख 50,000। ठीक है, 50 लाख इंटू 18%, ये आ गया सर 9 लाख। काम करते हैं, बाजू में लिख के ऐड कर लेते हैं। 13 लाख 50,000 प्लस 9 लाख प्लस रिवर्स चार्ज में भी तो पे करना है, रिवर्स चार्ज में भी तो पे करना है। चलो, और रिवर्स चार्ज में कितने का पे करना है? आ गया भाई, ये क्या हो गया? आ जाओ। डूडल आईएनसी ने सर इसको एडवर्टाइजिंग स्पेस दी थी सर, उसके लिए डूडल इंडिया से कितना चार्ज किया था? 5 करोड़ सर। ये भी तो रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा सर। ओआईडीआर सर्विसेज, लोकेशन क्या होगा? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई है, रिवर्स चार्ज में पे होने वाला है सर। ऑनलाइन टैक्सेबल रेसिपिएंट है ना सर, तो 18%, तो 5 करोड़, इसका 18% याद रहेगा सर 90 लाख। हाँ, लिखे थे अपन, ये रहा। इसमें 90 लाख डाल लो सर। ठीक है, और क्या बच गया सर? और ये तो था सर। डूडल आईएनसी प्रोवाइडेड टेक्नोलॉजी सपोर्ट टू डूडल इंडिया एंड चार्जेस रॉयल्टी फ्रॉम डूडल इंडिया। सर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दिया गया है सर। क्या ये ओआईडीआर सर्विसेज है? पूरा केस सिनेरियो ही ओआईडीआर सर्विसेज का है, पूरा केस सिनेरियो। तो सर ये भी तो 25 लाख है सर, तो 25 लाख इंटू 18%, सर कितना आ जाएगा? 4,50,000। सर इसको इंटू 12 नहीं करेंगे, हमारे को तो सिर्फ जनवरी मंथ का चाहिए ना सर। मैं क्या करूं इंटू 12 करके? 4,50,000, ये भी रिवर्स चार्ज में पे होगा, ये दो तो रिवर्स चार्ज वाले जो हमें पे करना है सर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा सर? प्लस 90 लाख प्लस 9 लाख प्लस 13,50,000, यही है ना? हाँ, ये आ रहा है सर, बाप रे बाप, 1 करोड़ 17 लाख। ठीक है, आओ सर। तो आपसे पूछा था ना सर कितनी क्रेडिट, कहाँ गया क्वेश्चन?
ये रहा सर, समझ आया? ये जो पूरा केस सिनेरियो था ना सर, पूरा OIDR सर्विसेज को लेके था। ज्यादातर चीजें रिवर्स चार्ज, बहुत सिंपल था केस सिनेरियो, इतना टिपिकल कुछ नहीं था। OIDR सर्विसेज में एकदम सिंपल याद रखना सर, नॉन अदर देन नॉन टैक्सेबल रिसिपिएंट हो, अदर देन नॉन टैक्सेबल रिसिपिएंट हो, मतलब रजिस्टर्ड हो, टैक्सेबल वाला हो, तो उस केस में सर OIDR सर्विसेज प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपिएंट का देखा जाता है सर, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, और रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट पे करता है। अगर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट है तो उस केस में सर सप्लायर ही फॉरवर्ड चार्ज में देगा। ये सिंपल है, इतना ही ध्यान रखने वाली बात थी इसमें, जो मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ऐसा चाहिए आपसे बन जाएगा, इतना टिपिकल कुछ नहीं था। पूरा OIDR सर्विसेज, पूरा रिवर्स चार्ज है, और मेरे हिसाब से गलती होने का एज सच कोई स्कोप तो नहीं है। बस ये एक पॉइंट पे गलती होने के चांसेस है, ये वाले पॉइंट पे, क्योंकि इसमें आपको फॉरवर्ड चार्ज सोचना है, बस ये एक गलती होने के स्कोप है। बाकी कहीं गलती नहीं होगी आपसे, बाकी आपसे बन जाएगा सर। ठीक है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। अभी तक क्वेश्चन बैंक बैच ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, उसमें अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना सर, बहुत हेल्प होगी, क्योंकि फाइनल से रिलेटेड मैं पूरा वहीं पर शेयर करूंगा सर। ठीक, तो अभी नेक्स्ट केस सिनेरियो के लिए वेट करो। चलो, थैंक यू।